हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर देखने वाले हैं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए। एक का क्या हो जाएगा? एक के क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। एक का क्या होगा? अर्धनारीश्वर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप बताइए, दिनकर जी के निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप लोग जवाब दीजिए। दो का क्या होगा? दो का पद्म भूषण का पुरस्कार दिया जाए। दो का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? बताइए। अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनके क्या हो जाएगा? बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो बताइए 4 का क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? बताइए। अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का बी, बेगूसराय में जन्म हुआ था। ठीक है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और यह एक निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बताइए, इसका क्या आंसर होगा? 6 का क्या हो जाएगा? 6 का सी, नारी और पुरुष के दोनों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका इंग्लिश का भी करा दूंगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी करा दूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का प्रणभग हो जाएगा। ठीक है, प्रणभग। 7 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आप लोग जवाब दीजिए। छात्र सहोदर हो जाए। ठीक है, 60 सूर्योदय होना चाहिए। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा? 8 का क्या होगा? ये। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी का खत्म कर लेंगे, काव्य खंड। पहले हिंदी के गद्य खंड खत्म कर लेंगे, तब काव्य खंड। उसके बाद हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? बताइए। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो बताइए। इसका क्या आंसर होगा? 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी, भावना। ठीक है, 10 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सी, भावना। एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। ठीक है, पत्नी क्या है? भावना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बताइए। संन्यास लेने का, बी नंबर भिक्षुणी होने का, सी नंबर पति के त्याग का, डी नंबर में से कोई नहीं। बताइए। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, भिक्षुणी होने के कारण। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर में थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के रूप में सीखती है तब
वह राक्षस हो जाती, यह किसका कथन है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12 का दिनकर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र का, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनका क्या आंसर हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा? दिनकर जी, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? 1 मिनट। 12 का क्या हो जाएगा? दिनकर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? बताइए। हम लोग पहले बता दें अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ठीक है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है, ठीक है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का समाधान की थी? बताइए। गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर जी, उदय प्रकाश ने। अरे 14 क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग जवाब दीजिए। 14 क्या हो जाएगा? 14 के गांधी जी, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा? गांधी जी, ठीक है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नारीत्व का समाधान की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14 का बताइए आप लोग। 14 का हमको लग रहा है दिनकर जी होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ए होगा या सी होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ए होगा या सी होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइए। कल्पित रूप है, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। कल्पित रूप को कहते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती कौन सा रूप है? कल्पित रूप है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए में आकर्षक, साहसी, कोमल, राक्षसी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 के आंसर सी डी हो जाएगा, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं होगा, राक्षसी हो जाएगा, ठीक है। 16 का डी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? बताइए क्या है इसमें? ऑप्शन क्या हो जाएगा? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। बताइए कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? बताइए। 17 क्या हो जाएगा? 17 का आप लोग जवाब दीजिए। उर्वशी नहीं है, जूठन नहीं, जूठन है, ठीक है। जूठन होगा, ठीक है। ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, और कुरुक्षेत्र भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यू आर राइट। क्वेश्चन सी नंबर हो जाए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? बताइए। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? अर्धनारीश्वर, ठीक है। 19 की क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ये नहीं हुआ, ठीक है। 19 का ये नहीं हुआ, ठीक है। 19 का बी हो जाएगा, उर्वशी पे मिला है, ठीक है। दिनकर पुरस्कार उर्वशी पे मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? 20 का बी, कुरुक्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? और अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती की, राम और सीता की, राधा और कृष्ण की, विष्णु और लक्ष्मी का। बताइए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए, दुर्योधन की माँ गांधारी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। बताइए 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बी, कथाकार थे, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था?
दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर किस युग के कवि हैं? बताइए, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायोत्तर युग, नव्या व्यादालोन युग। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का सी, छायोत्तर कवि हैं। ठीक है, युग के कवि हैं। ठीक है, कौन? दिनकर जी। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? आप लोग बताइए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? बताइए, गुलाब दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? बताइए, शुद्ध कविता की खोज, पूर्व नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का ए, शुद्ध कविता की खोज किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।